माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत हुआ करता है जब कोई आपसे बेइंतहा प्यार किया करता है। आप कैसे दिखते हैं उसे फर्क नहीं पड़ता है, भीड़ में कितने भी हो खूबसूरत चेहरे, पर वो हर बार आपको ही चुना करता है। बिन कहे भी बहुत कुछ कह दिया करता है, छुप जाओ तो खेल खेल में ढूंढ भी लिया करता है। वो पहचान लेता है आपकी छोटी सी आहट को, बिन देखे आपके स्पर्श को। एहसास रहता है उसे माँ की खुशबू का, सुरक्षा का कवच सा बन जाता है उसके इर्द गिर्द माँ के आंचल का। किसी फरेब की मिलावट नहीं होती उसे, किसी फरेब की मिलावट नहीं होती, उसके खा लेने से माँ भी तृप्त है होती। खुद की नींदों में भी उसी का ख्याल होता है, माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत होता है। उसके एक मुस्कान पर सब सब लुटा देना चाहते हैं, हर बार उसी की खैरियत हर दफा चाहते हैं। उसकी उदासी से माँ का भी दिल बैठ जाया करता है, खुद से पहले हर बार उसी का ख्याल आता है। उसके पूरे होते सपनों में बस खुद के लिए सुकून मिल जाता है। माँ बनने का एहसास कितना खूबसूरत हुआ करता है। और एक मैं बताऊंगी सेल्फ लव के लिए, दैट इज शब्द। जब मैंने लिखना शुरू किया एंड आई रियलाइज कि हाँ मैं ठीक लिख रही हूँ, तो आपको खुद ही अपने शब्दों से प्यार होने लगता है, या फिर आप ये कहते हैं आपको अपने आप से प्यार होने लगता है। तो शब्द पर मैंने लिखी थी कि देर से ही सही हुआ तो सही, देर से ही सही हुआ तो सही, हाँ मुझे शब्दों से प्यार हुआ तो सही। अब संभालना नहीं पड़ता कि ये खुद संभल जाते हैं। एक बार समझाया था कि दिल ना दुखाना, तो ये दवा बन जाते हैं। और तय नहीं करती इनका कोई क्रम, ये स्वयं क्रमबद्ध हो जाते हैं। मैं लिख देती हूँ चंद शब्द कागजों पर, वो खुद ब खुद कविताएं बन जाते हैं। और मूक होकर भी कुछ कह जाते हैं, निराशा में सामर्थ्य सा दे जाते हैं। अपूर्ण होकर भी पूर्ण सा अनुभव देते हैं, अनर्थ से पहले ये रुक जाया करते हैं। देश की संस्कृति में सराबोर हो तो समृद्ध से हो जाते हैं, तो कभी सत्य की आंच में निर्वस्त्र भी हो जाते हैं। सूरज सा तेज रख झंझोर भी मन को देते हैं, तो चांद सा सौम्य हो मोह भी मन को देते हैं। कभी परिवर्तनशील तो कभी दृढ़ हो जाते हैं, करुणा के रस बन कभी अश्रु भी दे जाते हैं। फिर मेरी सोच से अचंभित हो स्तब्ध से रह जाते हैं। मैं लिख देती हूँ चंद शब्द कागजों पर, वो खुद ब खुद कविताएं बन जाते हैं। थैंक यू। बहुत खूब। पूनम, आपका शायद वो ऑन है, ओरिजिनल साउंड। ऑन है क्या? हाँ, उसको ऑफ कर लीजिए। या चलिए। हाउ? चलिए, बहुत अच्छा। टू गुड डॉक्टर स्वाति। थैंक यू सो मैं मच। बताऊं आपको, एवरी वन इन माई फैमिली हैज बिकम ए ह्यूज फैन ऑफ योर्स। इनफैक्ट माई ओह सो सिस्टर हु स्वीट। वॉचेज हु वॉचेज योर वीडियोस, वो यूट्यूब के ऊपर देखती हैं, तो शी वॉज ऑल्सो सेइंग कि क्या गजब का, मतलब आपका परफॉर्मेंस राइट फ्रॉम डे वन, जो डे वन पे आपने परफॉर्म किया था। एंड माई वाइफ इज ऑल्सो ह्यूज फैन ऑफ इनफैक्ट मैं योर्स। खुद बहुत पसंद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर इतने लोग आते हैं और इतना अमेजिंग उनका मतलब चीजें हैं कि मैं खुद सोच के कि मतलब वाओ, मैं इतने दिन तक मैं कनेक्ट क्यों नहीं हो पाई थी। मैं ये सोचती हूँ। सच ए प्लेजर स्वाति जी, बहुत बहुत मजा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल थैंक यू पोएट्रीज सर। थी आपकी दोनों। तो मैं पोएट से पूछता हूँ, दोनों से, स्टार्टिंग विद मे बी मीनू। Both of the poems, I absolutely loved it. दोनों बहुत ही खूबसूरत थी. There's no doubt about it. Very powerful words. वो first वाली poem में something that stuck with me was maybe it's not verbatim that I'm going to say, but it was in the effect that भीड़ में ढेर सारे खूबसूरत चेहरे होते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा अपने ही माँ के चेहरे को ढूंढता है और उसी के पास लौट के आता है. That is very beautiful, and the way you put it, it's amazing. My God, I mean, you're थैंक यू such a सो wonderful मच। poet. Yeah, yeah, loved it. थैंक ओके यू पूनम। थैंक यू। आपकी दोनों नरेशंस बहुत अच्छी हैं स्वाति जी, मैं आपको पहली बार सुन रही होती हूँ। एंड थिंग इज लाइक फर्स्ट वन, दोनों डिफरेंट जॉनर हैं। लाइक एक आपने माँ के लिए कहा है, आज मदर्स डे है स्पेशल, बहुत ही सुंदर। माँ और बच्चे का रिलेशन कैसा होता है
पूरा बहुत अच्छे से आपने नरेट किया। सेकंड कविता मुझे लाइक जो आपने लिखी शब्द कि मैं लिख देती हूँ और वो शब्द कविता बन जाते हैं, बहुत डीप थी। मतलब काफ़ी अच्छी लगी मुझे। इट्स नॉट लाइक फर्स्ट वन वैसा नहीं, बट सेकंड वन थोड़ा सा मुझे मोर अपीलिंग थी। एंड बोथ द नरेशन वाज सो गुड। थैंक यू। कविता। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, मैं भी आपको पहली बार सुन रही हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि अलग सा है कुछ नया, क्योंकि बिल्कुल एकदम कनेक्शन डेवलप हो रहा है आपकी चीजों से। और जैसे कि पहली कविता आपने बताई माँ और बच्चे के रिलेशनशिप के बारे में, बिल्कुल ही बहुत ही जैसे होने चाहिए माँ और बच्चे के बीच में, बिल्कुल ही सिंपल आपकी टर्मिनोलॉजी थी, बहुत ही सिंपल तरीके से, स्मूथ तरीके से इमोशंस डिलीवर हो रहे थे, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आपने बताया कल ही आपने लिखा है, ये लग भी रहा था कि बहुत फ्रेश है एक्चुअली एकदम। हाँ, मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ होता है पुराना लिख देते हैं हम, बिल्कुल। लेकिन कभी कभी आप फील करने लगते हो। जैसे अभी 6 बजे एक और था मदर्स डे पर, तो वहां मुझे बोलना था, उसके लिए कुछ मदर्स डे पे लिखना था। तो आई वॉज एबल टू कनेक्ट इट, और आई बिलीव कि हाँ, ये बहुत खूबसूरत एहसास होता है जो एक्चुअली कंप्लीट करता है, और आप जब होते माँ बनने पर ही उसको फील किया जा सकता और दोनों कविता आपस में कनेक्टिंग इसलिए भी है क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि वही वाली बात थी, माँ की कविता के लिए इमोशंस आपके पास हैं और शब्द अपने आप बनते चले जाते हैं, आप लिखे चले जाएं, है। इमोशंस इट को लिखते हैपेंस, चले आई जाते हैं, थिंक जब कविता लिखना बनती चली शुरू जाती करते हो ना आप, और काफी है। लिखते हो, तो समटाइम्स आपके बोलते बोलते भी वो राइमिंग आ रही होती है। राइमिंग आ जाती है। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत आपने मनीष थैंक जी। यू सो मच। स्वाति जी, सच में दोनों कविताएं बहुत अच्छी थी। माँ के ऊपर तो जो आपने कविता लिखी वो अपने आप में बहुत इमोशनल थी और बहुत ही रिलेटिव थी, वो तो अपने आप में थी। पर जो शब्द आपकी कविता थी उसमें मैंने भी देखा है कि जब कवि के अंदर वो आ जाता है अपने आप ही, तो वो जिस तरह से कहते हैं ना कि जब हम शुरू में अंग्रेजी सीख रहे होते हैं तो पहले हम हिंदी में सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, पर जैसे जैसे हम उसमें परिपक्व होते जाते हैं तो फिर हम अंग्रेजी में ही सोचना शुरू करते हैं। वैसे ही एक कवि भी जैसे जैसे परिपक्व होता जाता है फिर वो राइम्स में ही सोचना शुरू कर देता है। तो सच में बहुत अच्छा लगा उन शब्दों को सुनकर और बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो वंश। मच सर। मुझे भी बहुत अच्छी लगी, आपकी दोनों पोएम्स बहुत अच्छी थी, बट मैं सेकंड वाली से बहुत रिलेट कर पाया, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड कि हम अगर अपने दिमाग में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, अरे मुझसे नहीं होगा, अरे ये क्या होगा, वो बहुत गलत है। सो इवन व्हेन वी आर जोकिंग अपने बारे में ऐसे सेल्फ लव ही होना चाहिए, कुछ नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए। प्लस आई हैव नोटिस माई मॉम टेल्स में कि वो भी कुछ भी लिखती हैं वो अपने आप ही उनके आइडियाज कलेक्ट होके पोएम बन जाती हैं। तो जैसे आपने बोला कि मैं शब्द लिखती हूँ वो कविता बन जाते हैं, सो आई वाज एबल टू रिलेट टू दैट। बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छे।